अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं हाज़िर हूँ लेके क्लास 10th के जो चैप्टर 1 है उसका लेक्चर नंबर 1। जैसा कि आपको पता है कि ये जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की, ख़ासकर 10th क्लास की, ये लेक्चर कवर करती है, ये लैंग्वेज कवर करती है सी लैंग्वेज को। और इसमें हम सीखेंगे कि जो सी लैंग्वेज है वो क्या है, और जो है कंप्यूटर के साथ हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, कंप्यूटर से काम करवा सकते हैं। तो इस पूरी किताब में 10वीं की जो है पंजाब वालों की, इसमें हमने सीखनी है सी लैंग्वेज, सी की ज़ुबान, जो कि आपने अक्सर कई दफ़ा सुना होगा ज़िक्र जिसका। तो बिना देर किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पहले चैप्टर का जो पहला हमने पार्ट आज क्लियर करना है, वो है प्रोग्रामिंग के बारे में। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, के प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला पार्ट हम आज सीखेंगे वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के बारे में। और दूसरा पार्ट हम सीखेंगे व्हाट इज़ टेक्स्ट एडिटर। इसके बाद अगर टाइम बचा तो हम कंपाइलर को भी डिस्कस करेंगे, जो कि अगर ना मिल पाया टाइम तो फिर हम उसे अगले लेक्चर में अपने कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो यूनिट का इंट्रोडक्शन है हमारे पास। हमारा यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। और ये जो ऊपर नीली पट्टी में पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर इसे आप पढ़ें तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। दुनिया की मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल हो रहा है। और हमें बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग का जो हम सीख रहे हैं, ये सिर्फ हम लोग कंप्यूटर में ही इसको करने के लिए नहीं सीख रहे कि कंप्यूटर जो है उसमें हमें प्रोग्रामिंग करनी आ जाए, बल्कि प्रोफेशनल फील्ड में आगे चल के ऑन द ग्राउंड बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है प्रोग्रामिंग का। सालों से, सदियों से जो है आपके जैसे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉयड्स बनाने के लिए, इसकी एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, मेडिकल की फ़ील्ड में, मिलिट्री की फ़ील्ड में, उसके अलावा कोई सिक्योरिटी सिस्टम बनाना है, कोई गेम्स बनानी है, कोई एप्लीकेशंस मोबाइल की बनानी है या कंप्यूटर की बनानी है, तो जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है उसमें काफ़ी हद तक हो रहा है। अब यहाँ पे हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं वो है सी लैंग्वेज। यहाँ हमने सी लैंग्वेज के बारे में सीखना है कि सी लैंग्वेज के ज़रिए जो है हम किस तरीके से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो ज़ुबान होती है, देखें ज़ुबानें कई तरह की होती हैं, इंग्लिश, उर्दू, जो है आप कह लें कि हम जैसे इंसान आपस में अब बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर के साथ भी इंसानों को कम्युनिकेट करने के लिए मुख्तलिफ़ ज़ुबानों को सीखना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसमें सी लैंग्वेज भी शामिल है। सी के अलावा सी के काफ़ी वर्जन्स भी हैं, सी प्लस प्लस प्लस, सी शार्प, और उसके अलावा जावा, उसके अलावा जो है आप कह लें कि फोर्ट्रान, पास्कल, बेसिक लैंग्वेज। तो ये तमाम लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, ऐसी बेशुमार लैंग्वेजेस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और कंप्यूटर से मुख्तलिफ़ काम निकलवाने के लिए। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज की हिस्ट्री को आपने याद रखना है कि इसे बनाया किसने। डेनिस रिची ने 1969 और 1973 के बीच में बेल लैब्स के अंदर जो है इस लैंग्वेज को बनाया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर उसके बाद ये लैंग्वेज बन के हमारे सामने आई। सबसे पहले हमारा टॉपिक अब नेक्स्ट जो आ रहा है इंट्रोडक्शन के बाद, वो है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर बात हो रही है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट से आप ले लें कि ऐसा माहौल जिसके अंदर आप जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं, बिल्ड करना चाह रहे हैं, जब उसके साजो सामान मौजूद हों तो उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर हम दुनिया में देखें, कोई भी काम करने से पहले, ठीक है, आपको उसके साजो सामान की ज़रूरत होती है। छोटी सी मिसाल ले लें, अगर आपने चाय बनानी है, ठीक है, तो इसके साजो सामान क्या होंगे। आपके पास देगची होनी चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए, उसमें डालने के लिए पत्ती, दूध, चीनी, सब कुछ होना चाहिए, और एक चूल्हा जिसके अंदर गैस का कनेक्शन आ रहा हो। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जब मौजूद होंगी तभी आप एक चाय जो है उसका कप आप बना पाएंगे और उसे सर्व कर पाएंगे या खुद पी पाएंगे। इसी तरह अगर आप एक बिल्डिंग ले लो, तो एक बिल्डिंग बनाने के लिए बजरी, सीमेंट, रेत, सरिया, और उसको बनाने के लिए और भी काफ़ी इक्विपमेंट्स दरकार होते हैं। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, ठीक है, अगर
आप उसमें काम कर रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसके साथ जो टूल्स मौजूद होते हैं जो कि आपको दिए जाते हैं, जिनके रहते हुए आप सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग जो है वो कर सकें, प्रोग्राम को टाइप कर सकें और उस प्रोग्राम के ज़रिए सी लैंग्वेज के ज़रिए आप कोई भी कंप्यूटर से काम करवा सकें, तो वो कहलाता है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। इसी तरह से वो तमाम टूल्स, वो तमाम चीज़ें जो आपकी मदद करती हैं सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए और उसे हल करने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है, या उसे फिर बाद में फ्यूचर में मुस्तकबिल में सेव करने के लिए, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के ज़रिए की जा सकती हैं। और प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट जो है उसमें वो तमाम टूल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आईडीई, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बच्चों, ये जो है ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप सबसे पहले इसके साथ इम्पॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि शॉर्ट में या लॉन्ग में बोर्ड के अंदर इसकी डेफिनेशन आनी ही होती है। व्हाट इज़ आईडीई, या आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इन दोनों लिहाज से आपने इसको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ बताई जा रही है वो क्या है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारी मदद करता है, यानी कि प्रोग्रामर्स की, कि जो है कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर हम लिख सकें, ठीक है। एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जिसके साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं, ठीक है, हमें मिलती हैं। देखें, अगर जो है एज आ टीचर मुझे कहा जाए कि आप क्लास 9th को पढ़ाएं, ठीक है, या 10th को पढ़ाएं, तो जब तक मुझे एक प्रॉपर कमरा, उसमें बेंचेस, उसमें बोर्ड, उसमें मेरे पास जो है वो मार्कर, या मेरे पास कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं होंगे प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए या बोर्ड पे समझाने के लिए, एक इंटरफेस, एक जगह नहीं होगी, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सही तरीके से नहीं पढ़ा पाऊँगी, ठीक है। प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो जो है कोई भी माहौल जो हमें मिले जिसके अंदर हम उस काम को बखूबी कर सकें और उसमें वो तमाम टूल्स अवेलेबल हों, हमें वो टूल्स अवेलेबल कर दिए जाएं, ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये इसी का काम है, ये सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है। सी लैंग्वेज जैसे हम पढ़ रहे हैं तो ये उसका हिस्सा है, ठीक है। और ये हमें क्या देता है, ये हमें वो जगह देता है, वो इंटरफेस देता है, ठीक है, वो कमरा समझ लो हमें देता है जहाँ हम बैठ के या जा जिसके ऊपर हम जो है ये काम कर सकते हैं और सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम हम लिख सकते हैं और उसे डेवलप कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है उसको हम आने वाले वक्त के लिए महफूज भी कर सकते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम जो हम किसी भी मकसद के लिए बना रहे हैं या कर रहे हैं। जैसे मैं अभी पिछले पेज पर जाऊंगी और देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि विजुअल स्टूडियो, एक्सकोड, कोड ब्लॉक्स, दिव, सी प्लस प्लस, ये वो तमाम आईडीईज हैं जो कि हमें अवेलेबल होते हैं। यानी कि अगर हम कंप्यूटर में सी लैंग्वेज को इंस्टॉल करेंगे तो इसके साथ जो है ये भी अगर हम इंस्टॉल, ये सी लैंग्वेज के साथ ही इंस्टॉल होंगे ऑब्वियसली। देव, सी प्लस प्लस को भी इंस्टॉल किया जा सकता है, कोड ब्लॉक्स अलग से है, एक्स कोड है, विजुअल स्टूडियो है। तो इसमें से हम कोई भी जब आईडीई इंस्टॉल करेंगे तो वो हमें परमिशन देगा कि हम उसके ज़रिए सी लैंग्वेज के अंदर जो है काम कर सकें। इन आईडीईज़ में से कोई भी आईडीई सी लैंग्वेज का पार्ट ज़रूर होगा, इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते सी लैंग्वेज के अंदर। और जो है ये इसके ज़रिए हमें टेक्स्ट एडिटर और बहुत सारी और भी चीज़ें मिलेंगी जिसके ज़रिए हम अपने जो है काम कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, और उसके अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं और कंप्यूटर से कोई भी काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है टेक्स्ट एडिटर की, ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटर आईडीई का वो पार्ट होता है जो कि हमें परमिशन देता है सी लैंग्वेज में लिखने के लिए या किसी भी लैंग्वेज में लिखने के लिए, ठीक है। जो है आईडीई का ये पार्ट होता है टेक्स्ट एडिटर सबसे पहला। टेक्स्ट का मतलब कोई भी टेक्स्ट हम लिखते हैं, और एडिटर निकला है एडिट करने से, उसमें तब्दीली करने से, यानी कि हम उसके अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दीली कर सकते हैं उतनी ही जितनी कि हमें वो सॉफ्टवेयर अलाउ करता है, ठीक है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखने के लिए आईडीई जो हमें टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करता है, हम उसके थ्रू, उसके ज़रिए स्क्रीन के ऊपर उस सॉफ्टवेयर के अंदर लिख सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं।
जैसे बुक में ये जो एग्जाम्पल हमें दी गई है, इसमें हमारे पास IDE कोड ब्लॉक्स ने हमें ये टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड किया है, जिसके ज़रिए हम जो है अपना कोड लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए हम हेलो वर्ल्ड या कोई भी और हम जो है कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस हम प्रिंट करवा सकते हैं इस जो है सी लैंग्वेज के अंदर, और हम इसको सेव भी कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड डॉट सी के नाम से यहाँ पे सेव किया गया है, तो हम उसे और किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमने सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखा है, इसकी फ़ाइल को सेव करते हुए हेलो वर्ल्ड डॉट सी लगाया, तो डॉट सी क्या है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। या ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो आपने इसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि डॉट सी क्या है और ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से व्यूअर्स आज के लिए यही लेक्चर काफ़ी है, यहाँ तक काफ़ी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी इन तमाम टॉपिक्स की। फिर भी अगर कोई क्योरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो यू कैन आस्क इट इन कमेंट सेक्शन, जो आपके लिए ओपन है हर वक्त, तो आप उसके थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन पिक्चर्स के थ्रू भी समझ आ गई होगी कि हमने जो पढ़ा है या उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो आई होप आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में इसी चैप्टर के। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कीजिएगा, रटा नहीं लगाना, समझ के पढ़िएगा, एंड इट विल बी मोर ईजी फॉर यू। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।